हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं भाई साहब आप? और हम लोग रहते हैं दिल्ली में। दिल्ली में है गजब का प्रदूषण। मतलब मैंने यहाँ पे इतना बड़ा एयर प्यूरीफायर लगा रखा है, इसको मैं अपने मुंह पे भी रख दूं तो भी मुझसे मना कर रहा है भाई, ना हमारे बस की ना प्यूरीफाई करना पूरी तरीके से। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जनसंख्या प्रदूषण है भाई। हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि रहने के लिए जमीन कम पड़ रही है। बताओ कैसे काम चलेगा भाई? हैं? चलिए कोई बात नहीं मेरे दोस्त, शुरू करते हैं। जब तक है दम जिंदा रहेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। तो मैं आपको पढ़ा रहा था सेंट्रोइड केंद्र, और ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, सेंट्रोइड लास्ट सेंटर है, ठीक है जी। मैंने थोड़ी आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने आपको कुछ सवाल भी करवाए हैं। लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि मीडियन हमेशा सेंट्रोइड को दो इक्वलिटी में बांटती है। जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती है वो सेंट्रोइड होता है। सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज में साइड के स्क्वायर के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के स्क्वायर के योग के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब उससे आगे जो है हम दोस्तों यहां से आगे का कंसेप्ट जानेंगे। सवाल है आपके पास 7, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। बच्चों हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC। मैंने बच्चों आपके सामने त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ABC, ठीक है। ये सवाल इसके बाद अगला कंसेप्ट बताऊंगा। AC की वैल्यू 16 है, मीडियन AD और BE 12 और 18 सेंटीमीटर है। AC की वैल्यू 16 है, मीडियन AD और BE 12 और 18 है। सॉरी, ये त्रिभुज ABC है, इसकी माध्यिका है AD और ये इसकी माध्यिका है BE, ठीक है। ये मीडियन AD है और ये माध्यिका BE है, ये BE माध्यिका है। अब बोला यहां पर AD की लंबाई 12 है, BE की लंबाई 18 है। AD की लंबाई 12 है, मीडियन BE की जो लंबाई है 18 है। और आगे ये बोला गया है कि साइड AC 16 सेंटीमीटर है, AC की लंबाई 16 है। तो आपसे पूछा है पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। जवाब दो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि मीडियन AD और BE एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटते हैं मेरे प्यारे भाई। ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक है मेरे दोस्तों, त्रिभुज का केंद्रक है जी। अब बताइएगा मेरे दोस्त इसका क्या आंसर है, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा मेरे दोस्त। आप कहोगे सर यहाँ पे आपको इस माध्यिका की लंबाई दी है, इस माध्यिका की लंबाई दी है, आपको AC की लंबाई दी है 16, आपसे पूछा ट्रायंगल का एरिया। तो मेरे दोस्तों अगर AC की लंबाई 16 है तो साइड AE कितना आ जाएगा, 8। CE भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मीडियन है, अगर ये BE मीडियन है तो E मध्य बिंदु होगा, 8 8 हो जाएगा। अब कैसे करेंगे? बेस्ट सवाल है बच्चों, बेस्ट सवाल। भाई हमने आपको ये पढ़ाया है, हमने आपको ये पढ़ाया है कि अगर किसी ट्रायंगल की हम तीनों माध्यिकाएं खींची तो तीनों माध्यिकाएं खींचने से जो 6 ट्रायंगल बनते हैं, 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होता है। इन 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया 1 2 3 4 5 6 आपस में इक्वल होता है। तो भाई ये सेंट्रोइड है। अगर मैं देखो ध्यान सुनिएगा, अगर AD की लंबाई 12 है, 12 तो मैं जानना चाहता हूं कि AG कितना होगा। AD की लंबाई 12 है तो AG कितना होगा। सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है, तो AG जो होगा वो 12 का 2/3 होगा मेरे दोस्तों, यानी कि 8। ये 8 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 8 आ जाएगा। मैं आपसे कहूं कि मीडियन BE की लंबाई 18 है, BE की लंबाई 18 है, तो आप मुझे जवाब दो ये GE कितना होगा, GE। ये जवाब तो GE कितना होगा, GE। तो इस सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, 2:1 है। पूरी लेंथ 18 है तो 18 का 1/3 हो जाएगा, 18 का 1/3 यानी कि कितना आ जाएगा, 6। लेंथ आपकी 6 हो जाएगी। मुझे निकालना है ट्रायंगल ABC का एरिया। तो भाई मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बंधु, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालकर 6 से गुणा कर दूं तो आ जाएगा पूरे ट्रायंगल का एरिया स्टूडेंट्स। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ये ट्रायंगल जो है, ये जो एरिया, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया पूरे ट्रायंगल का 1/6 है। अभी तो समझा है मेरे दोस्तों, अभी तो समझा कि ये तो ट्रायंगल है, इसका जो एरिया पूरे बड़े ट्रायंगल का 1/6 है। यही लॉजिक है इस सवाल को करने का। भाई पूरे ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट नहीं निकल सकता। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, इस ट्रायंगल का एरिया उसको 6 से गुणा कर दूं, आ जाएगा ट्रायंगल ABC का एरिया। आप बोलोगे आंसर। अब इस ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना है AGE का। इसकी तीनों साइड है 8 8 और 6, तो हीरोज फार्मूला से निकल जाएगा। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा भाई, 8 8 16 6 22 का आधा 11, तो हीरोज फार्मूला से आएगा √S, S माइनस 11 माइनस 8 3, 11 माइनस 8 3, 11 माइनस 6 5, तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 गुणा 3 का √3 और नीचे आ जाएगा √55। ये आ गया मेरे दोस्तों किसका, इस ट्रायंगल AGE का एरिया। लेकिन हमसे जो पूछा है वो ट्रायंगल ABC का एरिया पूछा, तो पूरे ट्रायंगल का जो एरिया होगा इसका 6 गुना होगा, यानी कि 18 √55 सवाल का आंसर था ए ऑप्शन। वन ऑफ द बेस्ट सवाल, गजब सवाल। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है स्टूडेंट्स। आगे चलेंगे हम अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट, ठीक है भाई। 2 कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सेंट्रोइड में, और ये आपका तीसरा कंसेप्ट होगा। सेंट्रोइड में बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, छोटे छोटे। देखिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा सभी लोग। 1 2 सवाल भी मैं आपको इसमें करवाऊंगा, ठीक है जी। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बंधुओं। देखिए भाई, हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दी हो, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दी हो तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोज फार्मूला लगा के। लेकिन पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई देता है, ट्रायंगल की तीनों मीडियन की लंबाई देता है, और आपसे पूछा है बताओ उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। जैसे भाई ये ट्रायंगल ABC है और इसकी 3 माध्यिकाएं हैं, ये AD BE और ये CF। भाई ट्रायंगल ABC है और इसके मीडियन है AD BE और CF। AD, ये BE और मेरे दोस्तों CF, ये माध्यिकाएं। आप बोलोगे हाँ जी सर ये त्रिभुज ABC है मेरे दोस्तों, इसके मीडियन है AD BE और CF, और तीनों मीडियन जो है एक दूसरे को यहां पे काटते हैं पॉइंट G पर, तो G जो है मेरे दोस्तों सेंट्रोइड है, केंद्रक। फिर आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपको AD BE CF क्या है, मीडियंस। इन तीनों मीडियंस की लंबाई देगा। ये AD BE और CF क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाएं। आपको त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई देगा और आपसे पूछेगा कि ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा। समझ में आया? आप बोलोगे सर, तो आप कहोगे सर कैसे निकालेंगे। भाई AD को मैं मान लेता हूं M1 और BE को हम मानते हैं M2
और CF को हम मान लेते हैं M3। M1 M2 M3 क्या है मेरे दोस्तों? मीडियन, तीनों मीडियन की लंबाई देगा और आपसे ट्रायंगल ABC का एरिया पूछेगा। तो ये डायरेक्ट कांसेप्ट है और शॉर्टकट है, ध्यान से सुनेगा। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, इसके प्रूफ के प्रोसेस पे कोई सवाल नहीं बनता। तो ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा मेरे दोस्तों 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाई लेंथ ऑफ मीडियंस। एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाई लेंथ ऑफ मीडियंस। आप बोलोगे सर नहीं समझे। आपको एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दे देगा, त्रिभुज ABC की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई, और आपसे पूछेगा बताओ इस त्रिभुज का एरिया क्या है। तो तीनों माध्यिकाओं की लंबाई का इस्तेमाल करके, तीनों मीडियन की लंबाई देगा M1 M2 M3, तीनों माध्यिकाओं की लंबाई का इस्तेमाल करके जो ट्रायंगल बनेगा, आप उस ट्रायंगल का एरिया निकालो और उस एरिया निकाल के आप 4/3 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? एरिया निकाल के 4/3 से गुणा कर दो, ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, बात क्लियर हुई। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पेपर में सवाल आ गया कि बताओ किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, पेपर में सवाल आ गया कि भाई किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 25, 30 और 32 है। इसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 25, 30 और 25, एक सेकेंड, 9, 16 और 35 है। एक सेकेंड, इसी त्रिभुज की माध्यिकाएं इसी त्रिभुज की माध्यिका ले लेते हैं 10, 17 और 21 है। 10, 17 और 21, बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? ये सवाल आ गया आपके सामने पेपर में, करो। पेपर में सवाल आ गया कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 10, 17 और 21 है, बताओ उस त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। तो स्टूडेंट आप हमें सीधे सीधे जवाब दे कि सवाल का आंसर कैसे निकालेंगे। किसी त्रिभुज की भुजा नहीं दी, माध्यिकाओं की लंबाई दी है 10, 17 और 21, फिर माध्यिकाओं से जो ट्रायंगल बनता है उसे ट्रायंगल का आप निकालो एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोज फॉर्मूला से। 10, 17, 21 सेमी पेरीमीटर क्या आएगा भाई? 10, 17, 27, 27 और 21 48 का आधा 24, 24 आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो हीरोज फॉर्मूला से एरिया आएगा डेल्टा बराबर अंडर रूट S 24, S माइनस है 24 माइनस 10 14, 24 माइनस 21 3, 24 माइनस 17 7। तो देखो 14 और 7 में से 7 तो कॉमन ही आ जाएगा, बचा 2, 2 3 6 गुणा 24 144 का रूट 12, तो ये आ गया 12 84। तो माध्यिकाओं की लंबाई का इस्तेमाल करके जो ट्रायंगल बना उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और इस जो भी एरिया है इसको 4/3 से गुणा कर दो, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 3 चौक 12, तो 7 चौक 28 चौक 112, 112 सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भी 11। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बेस्ट तरीका है ये। सिंपल सा, अगर आपको कांसेप्ट पता है तो आप सवाल कर पाओगे, कांसेप्ट नहीं पता है सवाल नहीं कर पाओगे। प्रूफ वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, यहां पर आपको केवल आपको कांसेप्ट जानना काफी है। जी स्टूडेंट, सवाल नंबर है आपके सामने 8। हां जी शैलेंद्र, 10, 17, 21 का एरिया डायरेक्ट 84 होता है, आपको याद भी करवाया है मैंने, बिल्कुल सही शैलेंद्र जी। बोले ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई 24, 45, 51 है। उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई 24, 45 और 51 है। अगर किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 24, 45 और 51 है, 24, 45 और 51, तो माध्यिकाओं से बने ट्रायंगल का एरिया निकालो। अगर आप गौर से देखोगे तो 8, 15, 17 का 3 गुना, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 8, 15, 17 का 3 गुना समकोण त्रिभुज है, तो इसका एरिया तो आसानी से निकल जाएगा 1/2, और 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 8, 15, 17 का ट्रिपलेट है, 3 से गुणा हो रखी है, तो माध्यिका से बने ट्रायंगल का एरिया ये आ जाएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल एबीसी का मल्टीप्लाई बाय 4/3, 4/3 से गुणा कर दे। 3 दून 6 चौक 24 और 45 चौक आ जाएगा मेरे दोस्तों 360, सॉरी 3 दून 6 चौक 24, 4 चौक 16 गुणा 45 आएगा जी, 45 चौका 180, चौका 720 आएगा, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर है 720, ऑप्शन नंबर है डी 720। ठीक है जी। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 9। बताइए जी इस सवाल का क्या आंसर है? फटाफट फटाफट करिए, जल्दी जल्दी करिए। लास्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 6.5, 7 और 7.5 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का एरिया क्या है? करें बच्चों। एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई, बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में कई बार पूछो। एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई 6.5, 7 और 7.5 है, उस त्रिभुज का एरिया क्या है? आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं। 6.5, 7 और 7.5 को देख के घंटी बज रही है, 13, 14, 15 का आधा है। मैं बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि अगर किसी 13, 14, 15 साइड है तो उसका एरिया होता है 84। ये बात मैं जानता हूं, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहाँ पे इसका आधा हो गया, 13 का आधा 6.5, 14 का आधा 7, 15 का आधा 7.5, तो इसका एरिया क्या आएगा? अगर हर भुजा को आधा कर दोगे, हर साइड को आधा कर दोगे आधा, तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/4। एरिया 1/4 हो जाएगा कि नहीं भाई? साइड नापते सेंटीमीटर में, एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपने हर भुजा को आधा कर दिया, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते एरिया क्या हो जाएगा? 1/4। तो भाई ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया डायरेक्ट, मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये तो मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया आया, आपसे पूछा त्रिभुज का एरिया बताओ जिसकी माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाओं की लंबाई है, तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा भाई? इसको 4/3 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 से 4 कट जाएगा, 84/3 आएगा 28, तो ट्रायंगल का एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है सी। बात समझे? आप बोलोगे सर बहुत बेहतरीन। पुल कितना जाना जरूरी है क्या?
आप इस कंसेप्ट पे सवाल? मैं बहुत सिस्टमैटिक वे में पढ़ाता हूं, इतनी सिस्टमैटिक टाइप वाइज सीक्वेंस में हर कंसेप्ट को कवर करते हुए, हर कंसेप्ट पे प्रीवियस ईयर का सवाल करवाते हुए आपको ज्योमेट्री कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो मैं हर कंसेप्ट का प्रूफ नहीं बता रहा हूं, उसी का प्रूफ बताता हूं जिसकी जरूरत है।